हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पैरास्किल मैड में। और आज का हमारा टॉपिक है टॉप 15 पैरामेडिकल कोर्सेज विद हाई सैलरी इन 2025। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वह 15 पैरामेडिकल बेस्ट कोर्सेज जो कि आप 2025 में अगर पैरामेडिकल कोर्सेज की प्लान कर रहे हैं, करने की सोच रहे हैं, तो आज मैं 15 बेस्ट डिप्लोमा कोर्सेज आपको बताने वाला हूँ आज की वीडियो में, जिन्हें आप करके अपने करियर को बेस्ट बना सकते हैं। उन सभी कोर्सेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो कोर्सेज है क्या, किस तरीके से एडमिशन ले, और वो टॉप 15 हम पैरामेडिकल कोर्सेज करेंगे, बात करने वाले अल्टीमेटली इस वीडियो में। तो आप उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करके अपने करियर को बेस्ट बना सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या ऑलरेडी आप हमारी वीडियोस को देखते आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, बिकॉज यहाँ पे मेडिकल और पैरामेडिकल से रिलेटेड वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। तो चलिए, अब मैं आपसे आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स में या अपने रिलेटिव्स में, सो दैट उन्हें भी पता लग सके कि हाँ, ये बेस्ट कोर्सेज है, इनमें से हम ऑप्ट कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में अल्टीमेटली हम बात करेंगे कि 15 पैरामेडिकल कोर्सेज डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज। तो ये वीडियो जो है उन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है जिन बच्चों के पास 12th के अंदर आर्ट्स या कॉमर्स है और किसी तरीके से वो मेडिकल फील्ड के अंदर, पैरामेडिकल के अंदर एंट्री करना चाहते हैं और अपने करियर को बेस्ट बनाना सकते हैं। उनका सपना, ड्रीम है यार मेडिकल में एंट्री करने का। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, जिसके अंदर हम अल्टीमेटली डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। बाकी मैं साइंस वाले बच्चों के लिए, जिसके पास 11th-12th में साइंस होता है, उन बच्चों के लिए मैं पर्सनली अपनी तरफ से रिकमेंड यही करता हूँ कि बेटा आप बैचलर लेवल के कोर्सेज करिए, डिग्री लेवल के कोर्सेज करिए और ग्रेजुएशन करिए। अल्टीमेटली BSc लेवल के पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं। अगर आप जो बच्चे साइंस वाले बच्चे हैं तो भी आप इस वीडियो को अल्टीमेटली देखिए, लेकिन स्टिल अपने कोर्सेज के बारे में आप जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी वीडियोस बनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं खुद से रिलेटेड। तो चलिए, आज की वीडियो में हम देखते हैं वह टॉप 15 पैरामेडिकल कोर्सेज कौन कौन से हैं। देखिए, नंबर 1 पे जो हमने डाला है DMLT, जिसका मतलब होता है, ये कोर्स होता है, डिप्लोमा होता है आपका मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में। किसमें होता है बच्चों? मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में। मींस इस कोर्स को करने के बाद आप एक मेडिकल लैब टेक्नीशियन बनते हैं, जिसके अंतर्गत आप एक पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर ब्लड, यूरिन, स्टूल, इस तरीके के जो टेस्ट होते हैं उसको परफॉर्म करते हैं, डायग्नोस करते हैं, पेशेंट से ब्लड कलेक्ट करते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं, जो चीज़ें रहती है, और आप एक लैब पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर एज एन लैब टेक्नीशियन वर्क करते हैं। काफ़ी अच्छा कोर्स रहता है DMLT। ये कोर्स जो मिनिमम है 1 साल का कोर्स हो सकता है, मैक्सिमम 3 साल का कोर्स हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, आप कौन सा कर रहे हैं और आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहला हमारा DMLT था। दूसरा है हमारा बेटा DRIT, जिसका मतलब होता है डिप्लोमा करते हैं आप इसके अंदर रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी में। रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी में बच्चों इसके अंदर होता क्या है? रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी के अंदर आप जैसे कि आपने सुना होगा एक्सरे, CT स्कैन, MRI, इस तरीके के जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह जो है आप परफॉर्म करते हैं एज एन रेडियोग्राफर। ये कोर्स भी काफ़ी बेहतरीन है, ड्यूरेशन सेम जैसे कि मैंने आपको बताया वो रहता है। तीसरे नंबर पे हमने रखा है DOTD, जिसका मतलब होता है आप डिप्लोमा करते हैं सेम इसके अंदर बेटा ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के अंदर। किसके अंदर करेंगे आप? ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के अंदर। तो बेटा इसके अंदर आप सर्जन्स जो कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर सर्जरी को ऑपरेट करते हैं उन्हें आप असिस्ट करेंगे, और जो ऑपरेशन थिएटर में जितने भी इक्विपमेंट है, मशीन है, उनको ऑपरेट, मेंटेनेंस वगैरह, स्टेलाइज वगैरह आपका काम रहता है। तो एज एन OD टेक्नीशियन आप वहाँ वर्क करते हैं। चौथे नंबर पर हमने रखा है DPD, जिसके अंदर आप डिप्लोमा करते हैं। ऑब्वियसली बात है, सारे डिप्लोमा कोर्सेज है, तो ये फिजियोथेरेपी का कोर्सेज रहता है। एंड एज एन फिजियोथेरेपी असिस्टेंट आप बहुत अच्छा कर सकते हैं इसके अंदर। फिजियोथेरेपी ये वो डिपार्टमेंट होता है जिसके अंदर आप पेशेंट को ट्रीट करते हैं। आपका अप्रोच मैनुअल रहता है, मशीन की हेल्प से होता है। आप इसके अंदर एलोपैथिक ड्रग वगैरह यूज न करके मैनुअली एक्सरसाइज की हेल्प से पेशेंट को ट्रीट करते हैं। काफ़ी डिमांडिंग कोर्स है ये, काफ़ी डिमांडिंग फील्ड है पैरामेडिकल के अंदर, तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। 5वें नंबर पे हमने DCCT रखा है, इसका मतलब होता है आप डिप्लोमा करेंगे कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी के अंदर। इसके अंदर करते हैं कार्डियक केयर। अब कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी का मतलब हम समझते हैं, कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी जब भी आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है, दिल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है, तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट वह डॉक्टर जो हार्ट का स्पेशलिस्ट होता है, तो आप उन्हें असिस्ट करते हैं एज एन कार्डियक केयर टेक्नोलॉजिस्ट या टेक्नीशियन। इसके अंदर जैसे ECG मशीन को ऑपरेट करना या कार्डियोलॉजी जो भी बोलता है आप उन्हें असिस्ट करेंगे। काफ़ी बेस्ट और बेहतरीन फील्ड हो सकता है आपके लिए। उसके बाद है हमारे पास DOPTT, इसका मतलब होता है बच्चों आपका डिप्लोमा करते हैं आप ऑप्टोमेट्री के अंदर। तो ऑप्टोमेट्री मीन्स आई से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, उनके जो डॉक्टर्स होते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, उन्हें आप असिस्ट करेंगे। साथ के साथ डायग्नोसिस वगैरह जो रहता है आई का, वो आप उसके अंदर हेल्प करते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को। चश्मा वगैरह बनाना एज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट जो है आप इसके अंदर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा और डिमांडिंग कोर्स है ये वाला ऑप्टोमेट्री। बाकी है हमारा इसका है डिप्लोमा इन DT। ये जो रहता है आपका, ये रहता है बच्चों आपका डेंटल टेक्नोलॉजी के अंदर। डेंटल टेक्नोलॉजी के अंदर 2 तरीके के कोर्सेज होते हैं। बाकी ये जो है एक डेंटल हाइजीन वाला होता है, एक डेंटल टेक्नोलॉजी होता है। तो जो दांतों के डॉक्टर, डेंटिस्ट होते हैं, आप उन्हें असिस्ट करते हैं, तो आप DDT कर सकते हैं डेंटल टेक्नोलॉजी के अंदर। यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, काफ़ी बेहतरीन कोर्स आपके लिए हो सकता है।
बाकी बच्चों हमने रखा है DOTT। तो ये DOTT जो है इसके अंदर आप ऑपरेशन थिएटर का तो हमने बात कर लिया। ये जो है बेटा ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी, आप डिप्लोमा करेंगे ऑक्यूपेशनल थेरेपी में। मीन्स कुछ ऐसे डिसीज़ वगैरह होते हैं जिन्हें आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी की मदद से, ये वो थेरेपी होता है जैसे आपने फिजियोथेरेपी उसी से रिलेटेड होता है। अब जैसे कि जो बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता, तो ऐसे डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट जिनकी मदद से आप उनका क्योर निकाल सकें तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में रहता है। बाकी और डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियोज़ बनी हुई है, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। फिर 9वें नंबर पर रखा है हमने DEMT। इसका फुल फॉर्म होता है, आप डिप्लोमा करते हैं एमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी के अंदर। किसके अंदर करेंगे? एमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी के अंदर, EMT। इसके अंदर जैसे एमरजेंसी में जैसे एम्बुलेंस के अंदर पेशेंट को डॉक्टर के पास सही सलामत पहुंचाना विद दी हेल्प ऑफ CPR वगैरह, या एमरजेंसी डिपार्टमेंट में आपका एज एन EMT जो है एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन आपका वर्क रोल रहता है। उस वीडियो को आगे बढ़ाने से मैं पहले बताना चाहूँगा, अगर आप मेडिकल या पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हैं, आपको पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप सोच रहे हैं आप प्रिपेयर करने का, तो आपको पैरास्किल मैड के नाम से एप्लीकेशन प्ले स्टोर में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अदरवाइज अगर आप iOS वगैरह यूज़ करते हैं, लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं, तो www.paraskillmat.com पे जाए, वहाँ पे खुद से रिलेटेड कोर्सेज को आप देख सकते हैं। इंटरनेट के सबसे सस्ते कोर्स जो है वहाँ पे आपको मिलेंगे। वहाँ एनरोल करके अपने एकेडमिक, अपने कॉम्पिटिटिव नॉलेज को एनहांस करके लाइफ में आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप हमारे चैनल के थ्रू ही आप आगे बढ़े या सब्सक्रिप्शन के थ्रू ही आगे बढ़े। इंटरनेट पर और अच्छे कंटेंट मिल सकते हैं, आपको फ्री में भी कंटेंट मिल सकते हैं। तो हमारा चैनल का पर्पज़ अल्टीमेटली हर वीडियोज़ में बताता आ रहा हूँ मैं कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़े, एक ऑथेंटिक नॉलेज के साथ आगे बढ़े और पढ़े, और एक करियर, अपने करियर के साथ साथ समाज का भी कल्याण करें। तो ये रहता है। चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियोस की तरफ। तो अगला कोर्स है हमारे पास 10वें नंबर पे DAT, जिसका मतलब होता है डिप्लोमा करते हैं आप एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में। किसके अंदर करेंगे? एनेस्थीसिया। तो एनेस्थीसिया का मतलब आप समझते ही होंगे। एनेस्थीसिया जब भी कोई ऑपरेशन वगैरह पेशेंट का परफॉर्म होने वाला होता है तो उसे बेहोश किया जाता है। उस बेहोश करने के प्रोसीजर को बोलते हैं एनेस्थीसिया, और उस एनेस्थीसिया को जो डॉक्टर परफॉर्म कर रहा होता है उन्हें बोलते हैं एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। उन एनेस्थेसियोलॉजिस्ट को आप असिस्ट करते हैं एज एन एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, जिसके लिए आपको कोर्स करना होता है एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी। तो काफ़ी बेहतरीन कोर्स हो सकता है आपके लिए। बाकी 11वें नंबर पर डिप्लोमा कर सकते हैं आप ECG के अंदर। ECG आपको पता है, ECG जब भी आप हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो ECG किया जाता है। तो एज एन ECG आपका ECG टेक्नीशियन, इस कोर्स को करने के लिए ECG टेक्नोलॉजी कोर्स करना होता है स्पेसिफिकली करके। आप स्पेसिफिकली इस फील्ड के अंदर आप एज एन ECG टेक्नीशियन वर्क कर सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन हो सकता है आपका। फिर है हमारे पास DNT। इसका मतलब होता है डिप्लोमा करते हैं आप न्यूरो टेक्नोलॉजी में। न्यूरो टेक्नोलॉजी का मतलब होता है ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम्स को कंप्यूटर साइंस की मदद से या न्यूरो साइंस की मदद से या इंजीनियरिंग की मदद से इन तीनों को जोड़ के एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी का आविष्कार करना। आविष्कार हुआ अल्टीमेटली, और उसकी मदद से जो है आप एक न्यूरोलॉजिस्ट के साथ, न्यूरोसर्जन के साथ, साइकोलॉजिस्ट के साथ, साइकेट्रिस्ट के साथ मिलकर आप काम करते हैं। काफ़ी एडवांस ऑप्शन रहता है। बाकी डिटेल में जानना चाहते हैं तो इन सभी की वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। आपको सभी कोर्सेज से रिलेटेड वीडियोस, क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, कितना, किस तरीके से कोर्स करें, कहाँ से कोर्स करें, सभी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। स्टिल कुछ डाउट रह जाता है कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। बढ़ते हैं अगले कोर्स की ओर। अगला कोर्स है हमारा डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मा। आप जो देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्थेल्मल टेक्नोलॉजी, ये भी आई से रिलेटेड होते हैं, लेकिन इसके अंदर स्पेसिफिकली आप जो है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो आई के डॉक्टर्स होते हैं, असिस्ट करते हैं। दो तरीके कोर्स है, एक ऑप्टोमेट्री और एक ऑप्थेल्मा है। दोनों कोर्स आपको देखने को मिलेगा। हाँ, रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन अलग अलग कोर्स है ये। तो आप एज एन लाइक डिप्लोमा कर सकते हैं आप इसके अंदर ऑप्थेल्मिक, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी कोर्स कर सकते हैं। इसके अंदर जो होता है बच्चों ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट टेक्नोलॉजी कोर्स रहता है, तो ये भी रहता है। बाकी 14 नंबर पे हमारे पास जो है वो DDH है। ये डेंटल हाइजीन के अंदर होता है डिप्लोमा। डेंटल हाइजीन मीन्स डेंटिस्ट के साथ आप काम करेंगे, तो ये रहता है। और लास्ट में हमारे पास डिप्लोमा कर सकते हैं आप इसके अंदर एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी एक प्रोसीजर होता है जिसके अंतर्गत आप जो है एक एंडोस्कोप ट्यूब जिसके अंदर कैमरा और लाइट लगी रहती है, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन में आप जाते हैं, वहाँ पता लगाते हैं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं प्रॉब्लम। तो काफ़ी बेहतरीन ये कोर्स हो सकते हैं। तो आज की वीडियो हमने उन सभी कोर्सेज के बारे में बात करा जो कि 2025 में आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। इन कोर्सेज में से आपका जहाँ पे भी इंटरेस्ट है, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, जिस तरीके का इंटरेस्ट है आपका, तो उनको आप ऑप्ट करके अपने करियर को बेस्ट बना सकते हैं। ये रहे आज के हमारे टॉप 15 पैरामेडिकल कोर्सेज। इनके बारे में, एडमिशन प्रोसीजर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं किस तरीके से एडमिशन ले, वीडियोस बनी हुई है। स्टिल आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में मेंशन करना, आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने की हमारी कोशिश रहती है। तो आज की वीडियो को यहीं ऐड करेंगे, मिलेंगे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज और अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है।